तमाम साथियों को नमस्ते है, प्रणाम है, सबको आशीर्वाद है। आज का विषय है भूत होते हैं क्या? भूतों से कोई नुकसान होता है क्या? किसी ने भूत देखे हैं क्या? आज दो बातें क्लियर होंगी। यदि तो भूत होते हैं तो हम सबको मानना चाहिए, और यदि नहीं होते हैं तो हम सबको नकारना चाहिए। देखिए, होते हैं तो मैं भी मानने लग जाऊंगा, और नहीं होते तो आप भी मानना छोड़ दीजिए, जो व्यक्ति मानते हैं। भूत क्या होता है, प्रेत क्या होता है, इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करते हैं। भूत कभी किसी को नुकसान पहुंचा सकता है कि नहीं पहुंचा सकता? भूत रहता कहाँ है, उसका स्थान कहाँ पे है, वो निकलता कब है, वो हमला किसके ऊपर करता है, वो अंदर किसके घुस सकता है, आदि विषयों पे हम बात करेंगे। जो पाखंड हमारे समाज में फैला है, उस पाखंड के ऊपर मैं आना चाहता हूँ, उस सबको लेकर के आना चाहता हूँ कि पाखंड है तो उसको छोड़ देना चाहिए, विद्या की वृद्धि करनी चाहिए और अविद्या का नाश करना चाहिए। हमें हमेशा सत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। सत्य चाहे रात में मिले, चाहे दिन में मिले, चाहे कोई छोटा बताए, चाहे कोई बड़ा बताए, उसी समय उसको स्वीकार कर लेना चाहिए और असत्य को तुरंत त्याग देना चाहिए, चाहे रात को उठ के त्यागना चाहिए। तो आज मेरे यहाँ रात का समय है, आपके यहाँ दिन का समय है, तो आप ब्रह्म मुहूर्त में हैं और मैं रात के मुहूर्त में हूँ। तो हम जानेंगे कि भूत होता क्या है, भूत प्रेत होता क्या है, और इसके साइंटिफिक पहलू क्या है, वो हम सब जानेंगे। बहुत सारी कोरी कल्पनाएं हमने आज तक सुनी होंगी, क्योंकि मैं दावा करता हूँ किसी व्यक्ति ने अपनी आंखों से भूत नहीं देखा होगा, क्योंकि होता ही नहीं है, तो इसलिए देखेंगे क्या। तो भूत विषय पे आते हैं। तो भूत होता क्या है? सबसे पहले जो भूत जो शब्द है, उसका अर्थ क्या है? भूत का अर्थ होता है बीत जाना। जो चीज़ बीत गई है, समाप्त हो चुकी है, उसे हम भूत कहते हैं। आज मंडे है, तो यानी कि संडे बीत गया। जो संडे कल बीता है, वो बीता हुआ संडे, यानी कि वो भूत है, वो भूतकाल है। उसमें जो काम हुए, जिससे आप मिले, वो सारी चीज़ें भूत हैं, यानी कि भूतकाल है। एक वर्तमान काल है, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। ये प्रत्यक्ष रूप से हम काम कर रहे हैं, ये वर्तमान समय में हम काम कर रहे हैं, इसको वर्तमान बोलते हैं। भविष्य जो आएगा, 1 घंटे बाद जो आएगा वो भविष्य है, 2 घंटे बाद जो आएगा भविष्य है, आगे आने वाले समय में, दिनों में, महीनों में, सालों में जो आएगा वो भविष्य होता है किसी भी व्यक्ति का। भूतकाल वो होता है जो बीत चुका होता है, यानी कि आज आप जितनी उम्र के हो चुके, उससे पहले वाला जो समय बीत चुका, आपका वापस कभी नहीं आ सकता। वो समय आपको कभी वापस नहीं आ सकता, उसको हम भूत कहते हैं। तो प्रेत किसे कहते हैं? भूत तो ये हो गया कि जो बीत गया उसको भूत कहते हैं, भूतकाल में हो गया। अब प्रेत किसे कहते हैं? प्रेत का अर्थ होता है मृत शरीर, डेड बॉडी जिसको हम कहते हैं, वो प्रेत होता है। जो जिसमें प्राण नहीं है, जो प्राण विहीन है, जो निर्जीव हो चुका है, जो अपने आप से कोई एक्टिविटी नहीं कर सकता, उसको हम प्रेत कहते हैं। यानी कि शरीर से जब आत्मा निकल जाती है और केवल खाली शरीर बचता है, तो वो जो आत्मा होती है वो निकल गई, यानी कि जो मृत शरीर है वो पड़ा है केवल। तो भूत का अर्थ बीत गया, प्रेत का अर्थ जो मृत शरीर है उसको हम प्रेत कहते हैं। आत्मा जब इससे निकल जाती है, आत्मा अपने जो गमन कर जाती है, जहाँ पे उसका आगे लिखा है कि कहाँ उसको जाना है, कहाँ उसको, किस शरीर में उसको, किस शरीर को धारण करेंगी वो आत्मा, वो अपने कर्मों के अनुसार, वो परमात्मा का विषय होता है। तो वो जब हो चुका, तो उससे बचा हुआ जो अवशेष है उसको हम प्रेत कहते हैं। जो बॉडी है, जो हम शरीर देख रहे हैं, ये प्रेत है। अब ये प्रेत जब तक कोई एक्टिविटी कर सकता, जब तक ये इसमें प्राण है, लेकिन जब जैसे ही प्राण निकल जाएगा, ये केवल प्रेत रह जाएगा, यानी कि शरीर को प्रेत हम कहेंगे, यानी कि शव, डेड बॉडी जिसको हम कहते हैं, मृत शरीर कहते हैं। तो जो भी लाश होती है, डेड बॉडी होती है, वो प्रेत कहलाती है। ये तो हुआ प्रेत, भूत का, प्रेत का डेफिनेशन। दूसरा, भूतों को देखा क्यों नहीं जाता, किसी ने क्यों नहीं देखा? दूसरा, हम बहुत सारी बातें सुनते हैं कि भूत रात में क्यों आता है, दिन में क्यों नहीं आता, रोशनी में उसको क्या प्रॉब्लम है? यदि भूत इतना ही ताकतवर है तो रात में क्यों आता है? रात में कौन आता है? रात में चोर आता है हमेशा। चोरी करने वाला चोर रात में ही तो आता है, ताकि किसी को दिखाई ना दे। अब जब ऐसा भूत है कि जो स्वयं ही डरता है, रोशनी से डरता है, उजाले से डरता है, तो व्यक्तियों से तो बहुत ज़्यादा डरता होगा वो। तो जो उजाले से डर रहा है, दिन से डर रहा है, और रात में आ रहा है, तो वो कैसा भूत हुआ? तो उसे डरने की क्या ज़रूरत है? रात में तो दबे पाँव चोर आता है, और चोर को थोड़ी सी आहट हो जाती तो भाग जाता है, भाग खड़ा होता है। तो इसका मतलब प्रेत भी, भूत प्रेत भी भाग खड़ा होगा। चूँकि अंधेरे में संभावनाएं तलाशी जाती हैं, अंधेरे में कोई फिक्स नहीं होता, अंदाजा होता है, अनुमान होता है।
अब मैं बाहर अंधेरे में बैठा हूँ, मेरे पीछे पेड़ आप देख रहे हैं, यदि वो पेड़ आपस में इतना हिलें कि वो आपस में टकराना शुरू हो तो उनसे एक आवाज़ आएगी, और मैं यहाँ पास से गुजर रहा हूँ तो मुझे लगेगा भूत की आवाज़ है। किसी ने रिकॉग्नाइज किया है कि भूत की आवाज़ होती है तो कैसी होती है? कहीं ग्रंथों में, कहीं वेदों में, कहीं उपनिषद में, कहीं दर्शनों में वर्णन मिला है आपको? नहीं मिला। ये कोरी कल्पनाएं कुछ झूठे पाखंडियों ने फैलाई हैं, जो अपनी दुकानदारी चलाने के लिए अपना, जो जिनको हम शाणे बोलते हैं, वो शाणे नहीं होते, वो सबसे सड़ियल लोग होते हैं। जो शाणे होते हैं, जो भूत प्रेत को वश में करते हैं, भूत निकालते हैं, भूत डालते हैं, मतलब वो उसका ट्रेड करते हैं, भूतों का कुछ लोग ट्रेड करते हैं, जिसको हम शाणे बोलते हैं या ओझा बोलते हैं, या कई तरह से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से उसको जाना जाता है। क्यों किसी में भूत डाल देता है, किसी का भूत निकाल देता है, जिन छोड़ देता है, जिन को निकाल लाता है, जिन उसके इतने जिन बस में हैं। कोई कहता है कि जी मेरे पास 200 भूत हैं, मतलब 200 भूत मेरे अंडर में हैं। कोई कहता है 300 भूत मेरे अंडर में हैं। क्यों भाई? आप मतलब जैसे ठेकेदार होता है मजदूरों का, वैसे आप ठेकेदार हो क्या भूतों के, कि आपके कंट्रोल में है, आपके जुरिडिक्शन में काम करते हैं। अटलांटा हमारा जुरिडिक्शन है, 7 स्टेट हमारे अंडर आते हैं, तो क्या ऐसे ही आपके अंडर में भूत होते हैं? तो भूत कहाँ रहते हैं, कहाँ आपने उनको पाल रखा है, कहाँ रखा है उनको, कैसे दिखते हैं भूत? कभी कोई आपको तथ्य मिला है? प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती, और जो नहीं होता वो प्रत्यक्ष रूप से आ नहीं सकता। और भूत चूंकि प्रत्यक्ष रूप से कभी आता नहीं, इसलिए भूत को से डराया जा सकता है। जिसका स्वरूप ना हो, जिसका आकार ना हो, उससे भी डरने की ज़रूरत मुझे नहीं लगता सभ्य समाज में ऐसी बात होनी चाहिए। चूँकि आप सब योग के विद्यार्थी हैं, योग से जुड़े हैं, तो मेरा नैतिक कर्तव्य बनता है कि ये तथ्य से हटके नहीं है, विषय से हटके नहीं है। अज्ञान, आपने देखा होगा ना, क्लेश, पंच क्लेश पढ़े होंगे आप सबने योग में। तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, 5 प्रकार के क्लेश कहे हैं, जिन क्लेशों के रहते हुए हम अज्ञान से घिरे रहते हैं। और उन सभी क्लेशों की जो जननी होती है वो अविद्या कहलाई है। अविद्या यानी कि सत्य को असत्य मानना, असत्य को सत्य, आत्मा को परमात्मा, परमात्मा को आत्मा मानना, जीव को निर्जीव, निर्जीव को जीव मानना। यानी कि गलत चीज़ को सही मानना और सही चीज़ को गलत मानना ही अविद्या का स्वरूप कहा है। और कहा जब तक अविद्या रूपी क्लेश हमारे अंदर रहेगा तो हम अविद्या के साथ साथ अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, इन सब के अंदर हम व्याप्त रहेंगे, ये हमारे अंदर व्याप्त रहेगी। एक बार मैं लाइट ऑन कर देता हूँ, जादू से लाइट ऑन हो जाएगी यहाँ पे। चलिए, नहीं हो रही ऑन, छोड़ दीजिए। तो भूत होता क्या है, अंधेरे में ही क्यों आता है? तो आज मैं अंधेरे में बैठा हूँ, तो भूत हो तो आ जाए मेरे पास, मैं आमंत्रित करता हूँ, खुले मंच से आमंत्रित करता हूँ। यदि भूत होता है तो हम सबको मानना चाहिए, और नहीं होता तो सबको नहीं मानना चाहिए। ये बात तथ्य के ऊपर आधारित होनी चाहिए। मैं अंधेरे में बैठा हूँ, बिल्कुल अंधेरा है, बाहर हूँ, अकेला हूँ, कोई मेरे पास नहीं है। तो भूत जब बीत गया उसको हम कहते हैं। और शरीर, आप कोई एक मुझे एक बात बताइए, भूत प्रेतों से डरने की क्यों ज़रूरत नहीं है? आप मानेंगे कि भूत होते हैं कि नहीं होते? मान लीजिए कि भूत होते हैं, तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं कि नहीं? सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि यदि भूत नुकसान पहुंचा सकते हैं तो हमें उनसे डरना चाहिए, और नहीं पहुंचा सकते तो डरने की ज़रूरत नहीं है। अब आप सपोज करिए, आपके पास सामने कोई व्यक्ति है और उसको सब कुछ सलामत है, पूरा शरीर, अच्छे और बुरे कर्म हमारे इस शरीर से होते हैं। आप मेरे कोई दोनों हाथ काट दे तो मैं किसी को चोट नहीं पहुंचा सकूंगा, या कम चोट पहुंचा सकता हूं। उसको वाणी से मैं बोल सकता हूं, गंदा मैं बोल सकता हूं, उसको गालियां निकाल सकता हूं, उसको बुरा भला कह सकता हूं, लेकिन मैं उसकी पिटाई नहीं कर सकता क्योंकि मेरे हाथ नहीं हैं। ऐसे मेरे कोई दोनों पैर काट दे तो क्या मैं किसी को नुकसान पहुंचा पाऊंगा? मैं एक जगह पे पड़ा पड़ा कर रहा सकता हूं और कुछ नहीं कर सकता, गालियां दे सकता हूं मुँह से। मेरी कोई जबान काट देगा, जीभ काट देगा, तो मैं क्या कर पाऊंगा? कुछ नहीं कर पाऊंगा। जब इस पूरे शरीर को अलग अलग रीतियों के अनुसार, हिंदू रीति के अनुसार जला दिया जाता है, जिस इस शरीर की राख बन जाती है, जलने के बाद मुस्लिम और ईसाई धर्म के अनुसार इसको दफना दिया जाता है। और मृत शरीर, आपको पता, कुछ नहीं एक्टिविटी कर सकता। यदि मृत शरीर एक्टिविटी कर पाता तो आप देखते पोस्टमार्टम हाउस में जो डॉक्टर उनका पोस्टमार्टम करते हैं, तो वहाँ नहीं वो हलचल करते, वहाँ नहीं चीखते। वो शव कभी चीखता है? नहीं चीख सकता। कोई शव किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता सिवाय बदबू के। बदबू पहुंचा सकता, बदबू आ सकती है, इसलिए हम हिंदू धर्म के अनुसार उसका अंतिम संस्कार करते हैं। मुस्लिम और ईसाई धर्म के अनुसार वो उसको दफनाते हैं, ताकि बदबू ना फैले, बीमारी ना फैले, इसके लिए उसका अंतिम संस्कार हम करते हैं।
और आग में जो पदार्थ डाल दिया जाता है, साइंस की बात है, मैं अपनी बात नहीं कह रहा, आप सब समझ लीजिए अच्छे प्रकार से। आग में जो पदार्थ यानी अग्नि में जो पदार्थ डाल दिए जाते हैं, अग्नि उनको भस्म कर देती है। आप घी डालिए, आप कागज़ डालिए, आप मिर्ची डालिए, आप कुछ भी डालिए उसके अंदर, आप हाथ डाल दीजिए, हाथ को भी जला देगी, और हाथ जलने के बाद वापस नहीं आता जी कभी। तो जब ये पूरा शरीर जल गया तो इसके बाद वापस तो आ नहीं सकता, और इस शरीर से ही मैं किसी को नुकसान पहुंचा सकता हूं, किसी को फ़ायदा पहुंचा सकता हूं, मैं किसी की हेल्प भी कर सकता हूं शरीर से, और किसी को मार भी सकता हूं, पीड़ा भी पहुंचा सकता हूं। जब मेरा शरीर नहीं है, यानी कि मेरा शरीर नहीं है, मैं मर चुका हूं, तभी तो मैं भूत बनता हूं ना। मरने के बाद भूत बनते हैं, ऐसी धारणा है हमारे भीतर। तो जब मैं मर गया तो मेरा शरीर ही नहीं है, तो मैं कर्म कैसे कर पाऊंगा? मैं कर्म विहीन हो जाऊंगा। माने अच्छे और बुरे सारे कर्म इस शरीर से होते हैं। किसी का उपकार करना है, किसी का बुरा करना, दोनों शरीर से होंगे, और ये शरीर आपके पास है ही नहीं। अब शरीर है नहीं, वेंटिलेटर पे लेटा हुआ व्यक्ति किसी का बुरा कर सकता है क्या? कोई बीमार व्यक्ति किसी का बुरा कर सकता है क्या शरीर से? बीमार व्यक्ति, वेंटिलेटर पे लेटा व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। जो मरा हुआ शरीर है, जिसको जला दिया गया, जिसको दफना दिया गया मिट्टी के नीचे, अपने आप तो वो एक्टिविटी कर नहीं सकता। तो जब एक्टिविटी नहीं कर सकता, हल्की सी भी मूवमेंट नहीं कर सकता, तो किसी को नुकसान कैसे पहुंचाएगा? और मान लीजिए कि नुकसान भी पहुंचा सकता है, तो किसे पहुंचाएगा? आपने देखा होगा मर्डर होते हैं, हर जगह मर्डर होते हैं, बहुत लोगों के मर्डर होते हैं, हत्याएं होती हैं। तो मान लीजिए किसी का मर्डर हुआ, तो जिसने किया वो उसको ना नुकसान पहुंचा दे, वो उसके सपने में आके उसको उसके शरीर में ना घुस जाए। क्यों नहीं घुसता? क्यों इंसाफ नहीं होता? क्योंकि शरीर मरने के बाद, जलाने के बाद कुछ एक्टिविटी नहीं कर सकता, इसलिए भूत उसका नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और ये क्रिमिनल लोग अच्छे से इस बात को जानते हैं, इसलिए वो परेशान नहीं होते। आप भोले भाले लोग हैं, आपको बहका दिया, किसी ओझा ने बहका दिया, किसी भी चलिए रोशनी आ गई, किसी ओझा ने आपको बहका दिया, किसी शाणे ने बहका दिया, किसी और तांत्रिक ने आपको बहका दिया, आपने उस बात को मान लिया। उसी प्रकार से आप अनुष्ठान करते जा रहे हैं, उसी प्रकार से आप नई नई चीज़ें कर रहे हैं कि भूत हमें परेशान ना करे। भाई भूत परेशान कर ही नहीं सकता, क्योंकि उस शरीर के माध्यम से सारे काम होते हैं। शरीर जब जल जाता है, शरीर जब दफना दिया जाता है, उसके बाद कोई एक्टिविटी नहीं हो सकती। तो आप मान के चलिए, जो भी व्यक्ति मर चुका है वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता और ना ही किसी को फायदा पहुंचा सकता है। अब मान लीजिए कोई गरीब घर का व्यक्ति मरा है, कोई किसान ने आत्महत्या की है, या कोई किसी ने उसको मार दिया है, और बहुत गरीब परिवार है उसका, तो आप ये बताइए वो सबसे पहले क्या करेगा? अपने परिवार की मदद करेगा ना, अपने बेटे को नौकरी लगवाएगा। तो किसी मंत्री में घुसेगा, वो मंत्री में घुसेगा, पहले बेटे में घुसेगा ताकि वो फॉर्म अप्लाई करे, उसके बाद मंत्री में घुसेगा ताकि उसकी लिस्ट में उसका नाम चढ़ा दे, और फिर वो नौकरी कर लेगा। एक ये भी तरीका है मदद करने का परिवार का। एक ये है कि कहीं से भी गेहूँ उठाएगा, आटा उठाएगा, सब्जियाँ उठाएगा, फ्रूट उठाएगा और अपने घर पे छोड़ देगा। ये भी तो मदद करने का तरीका है। तो ये इस प्रकार से मदद कर सकता है। दूसरा, जिन्होंने उसको मारा है, जिनकी वजह से वो मरा है, उनके घर में नुकसान करेगा, उनके घर में आग लगा सकता है, वो उनके घर में उनमें घुस करके उनको तांडव करवा सकता है। लेकिन ऐसा तो नहीं होता। बहुत सारे आप कहेंगे कि बहुत सारे हमने लोग देखे हैं जो तंत्र विद्या से ऐसे घूमते हैं, उनमें बहुत ताकत आती है, आवाज़ बदल जाती है। ये साइकोलॉजिकल होता है। एक व्यक्ति बहुत सारी आवाज़ें बोल सकता है, उसके मन में क्या चल रहा है, साइकोलॉजिकल ये प्रॉब्लम होती है। जब मानसिक स्तर पे आप देखेंगे, मनोवैज्ञानिक को आप पढ़ेंगे, भूल भुलैया मूवी आप लोगों ने देखी होगी, उसमें फैक्ट के साथ बात की है कि व्यक्ति की आवाज़ भी बदलती है। और बात रही कि ताकत की, वो 10-10 लोगों को फेंक देता है, वो कंट्रोल में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि हमारे बॉडी में पावर बहुत है, अनकॉन्शियस पावर, जो कुंडलिनी शक्ति है, लेकिन उसको गलत रूप में हमने समझा है। कुंडलिनी शक्ति का मतलब है अनकॉन्शियस पावर हमारी बॉडी में आती है। लेकिन जब हम कोई फोकस करते हैं, इमरजेंसी ग्लैंड एक्टिव होता है, या पूरी अन्य जगहों से पूरा ध्यान हटा करके हम एक जगह पे अपना ध्यान केंद्रित कर देते हैं, उस समय पे वो शक्ति सारी केंद्रित हो जाती है और उसका उपयोग हम एक विषय में कर सकते हैं। तो जैसे अणिमा लगिमा महिमा गरिमा जो ताकतें हैं, अपने शरीर को बलवान बनाना, श्रेष्ठ बनाना, वो कैसे हैं? वो इसी प्रकार तो आती हैं। वो कैसे आती हैं? क्योंकि शरीर की क्षमता है, क्योंकि हम शरीर के साथ कोई भी हम अपनी ताकत को घटा बढ़ा सकते हैं। तो 10 व्यक्तियों को फेंकना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यदि आप ध्यान करें तो भी आप 10 लोगों को फेंक सकते हैं। आप कंट्रोल में नहीं आएंगे, इतनी ताकत आपके अंदर आएगी। तो ये समझने की बात है, इसलिए साइंटिफिक रूप में आप समझो। यदि ऐसा ही होता तो जिस भूत ने उसको परेशान कर रखा उसी को ना वो मार दे, उसी की ना हत्या कर दे, उसी को क्यों नहीं परेशान करता?
जितने भी आज तक अपराध हुए हैं, तो कोई अपराधी को जेल में जाने की जरूरत ही नहीं है। जिसने अपराध किया, जिसने जिसको मारा, वो उसी को नुकसान पहुंचा देगा, उसी के अंदर घुस जाएगा, उसकी बीवी के अंदर घुस जाएगा, उसके बच्चों के अंदर घुस जाएगा, पुलिस के अंदर घुस के, पुलिस के SHO के अंदर घुस के उसकी पिटाई कर देगा अच्छे से। जबकि ऐसा नहीं है भाई, नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। ऐसा होता तो अब तक हो चुका होता, लेकिन नहीं है। इसलिए मरने के बाद कुछ नहीं हो सकता। मरने के बाद ये शरीर जल जाता है, दफना दिया जाता है, उसके बाद कोई एक्टिविटी नहीं रहती। तो अब कहते हैं कि भूत होता है। आप लोगों ने, बहुत सारों ने कहा है कि वहाँ हमने ऐसी आवाज़ें सुनी, ऐसा देखा। अब आप मेरे पीछे, मैंने थोड़ी देर पहले पेड़ का आपने वर्णन किया था, मैं रास्ते से जा रहा हूँ, अंधेरा है, तो मुझे पहले तो बता रखा है, मेरी परवरिश कर रखी है घर में। जब मैं छोटा बच्चा हूँ, तो छोटा बच्चा होता तो हम क्या करते हैं, जब नहीं मानता, मान लीजिए आपके सबके घर में कोई छोटा बच्चा होगा और वो उत्पात मचाता है या किसी प्रकार की मनमानी करता है और नहीं मानता, तो आप क्या कहते हैं उसको? मैं बताता हूँ मुझे क्या कहा गया था कि चुप हो जा, नहीं तो भूत आ जाएगा। अब मुझे नहीं पता भूत क्या होता है, लेकिन मैं 2 साल का 3 साल का बच्चा हूँ और मुझे भूत के बारे में बता दिया गया। चुप हो जाओ, नहीं तो हाउ आ जाएगा, चुप हो जाओ, नहीं तो बाबा उठा ले जाएगा। मैं बाबा से बड़ा डरा, भूत से बहुत डरा, हाउ से बहुत डरा। हाउ नहीं पता क्या होता मुझे आज तक, बाबा का पता है कि बाबा क्या होता है। जब मैं 10-12 साल तक था तो मैं बाबाओं से बहुत डरा, कहा था कि बाबा आप उठा ले जाएगा यदि रोओगे तो मुझे लगा कि बाबा रोने वाले बच्चों को उठाते होंगे, तो बहुत मतलब भय रहता था बाबा को देख करके। इन बाद में पता चला बाबा तो सन्यासी होता है, सबके उपकार के लिए काम करता है। बाबा तो सन्यास ग्रहण करके अपने घर बार को छोड़ के वो तो अज्ञान को मिटाने के लिए काम करता है, जबकि मुझे बताया गया था कि बाबा उठा ले जाएगा। अच्छा, फिर भूत आ जाएगा तो क्या होता, कई बार मैं अपनी स्टोरी बता रहा हूँ आपको। जैसे गर्मियों में बाहर बैठ के खाना खा रहा है सारा परिवार, और किसी ने कहा कि अंदर से नमक उठा लाओ, और लाइट है नहीं और सारा परिवार बाहर बैठा है और मुझे पता है कि नमक कहाँ है। तो मैं डरता हुआ गया, जाता, मैं बहुत बार ऐसा किया मैंने, तो मैं ना कन्वर्सेशन करता हुआ जा रहा हूँ अपने घर वालों से। मैंने कहा कहाँ रखा है डब्बा, सही जगह पर रख दिया करो, मिल नहीं रहा है, कहाँ है? और मुझे पता है कि कहाँ है, लेकिन ताकि मेरा कनेक्शन बना रहे, ताकि भूत बीच में ना पकड़ ले। अब भूत इतना कमज़ोर है कि कन्वर्सेशन हो रही है तो नहीं पकड़ेगा, और कन्वर्सेशन नहीं हो रही तो पकड़ लेगा आपको। तो इतनी कमज़ोर चीज़ से डरने की ज़रूरत क्या है? तो मैं एटलीस्ट डब्बा उठा करके ले आता था और ये नहीं कहता था कि मुझे डर लग रहा है। तो इसलिए ये जो बचपन से जो परवरिश हमारी की हुई है, उसका परिणाम है कि हमें भूत दिखता है, ना होते हुए भी चीज़ दिखती है। एक चीज़ का रिपीटेशन आप करते हो, भूत 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 भूत, और ये होता है, उसने ये कर लिया। अब मैंने एक बात को प्रचारित कर दिया, मैंने भूत देखा, उसने ये किया, उसने उसको पकड़ लिया, ये कर दिया। अब मैं वो बात 20 लोगों को बताऊंगा, 20 लोग 200 लोगों को बताएंगे, 200 लोग 2000 लोगों को बताएंगे, लेकिन परंपरा चल पड़ी। इससे हमें क्या है कि सच में भूत होता है और उस भूत ने उसको पकड़ लिया। अब ये प्रचार हमने कर दिया, तो उसका प्रचार बहुत लंबा चलता है और डरने की बात है, इसलिए डराने की बात को हम ज़्यादा चलाते हैं। फिर जो शाणे होते हैं, जो तांत्रिक होते हैं, जो ओझा लोग होते हैं, वो भी अपनी दुकानदारी चलाने के लिए अपने इन चीज़ों को प्रचारित करते हैं। तो सबने प्रचार कर दिया, अब देखा किसी ने नहीं है, लेकिन भय है। और जैसे ही आप अंधेरे में जाते हैं तो वो आपको भय लगने लगता है कि भूत यहाँ आ जाएगा। तो भूत है तो अंधेरे में ही क्यों है, रोशनी में क्यों नहीं है? तो दूसरा, इसीलिए मैंने लोकेशन को चुना कि आज अंधेरे वाली लोकेशन को ही चुनते हैं। यदि भूत होता होगा तो ज़रूर आएगा और उसको आमंत्रित करता हूँ खुले मन से, और यदि नहीं है तो नहीं आएगा। अब बाहर बैठ के बात कर रहा हूँ, अंधेरे में ही बात कर रहा हूँ। मेरे आप चारों तरफ देखेंगे बिल्कुल अंधेरा है, इधर आप देख लीजिए पूरा अंधेरा है, पूरा सब जगह अंधेरा है। तो हो तो आ जाए, लेकिन यदि नहीं है तो ना आए। तो हम तो आमंत्रित कर रहे हैं भूत को भी। तो इसलिए मैं एक कहानी आपको और बताना चाहता हूँ, रियल इंसिडेंट है। मेरे गांव के जो सरपंच रहे, पूर्व सरपंच कृष्ण कुमार जी, मैं उनके पास काफ़ी बैठता था। कोई सामाजिक काम हम लेके जाते थे, जलकर की कोई समस्या या कुछ और। तो भूतों पे एक दिन बात चल गई, मैं, मेरा दोस्त धर्मेंद्र और सरपंच साहब बैठे थे। तो हमने कहा कि भूत होते हैं नहीं होते, इस पर चर्चा चली। तो कृष्ण सरपंच जी ने बड़ा अच्छा वर्णन मुझे सुनाया उनकी जीवन का, और बहुत बड़े पंचायती आदमी हैं हमारे पूरे हलके के। तो उन्होंने कहा कि भाई सोमवीर देखो, एक बार मैं खेत में गया हुआ था, तो वो जो जेली लेकर के जाते हैं जिसमें लोहे के वो लगे होते हैं कील, हरियाणा में तो उसको बोलते हैं चौसंग भी बोलते हैं, अलग अलग तरह से नामों से उसको बोलते हैं। तो
जब बोला कि मैं खेत में गया शाम को, और खेत से जब वापस लौट रहा था तो जो रास्ता होता है, कच्चे रास्ते होते थे, तो चारों तरफ झुंड होते हैं, पेड़ होते हैं, हवा चल रही है, हिल रहे हैं, तो मुझे हल्का सा डर लग रहा था कि कहीं भूत ना आ जाए। तो मैं चलता रहा, सामने मैंने देखा एक व्यक्ति उस रास्ते में ऐसे झुका हुआ है। तो मैंने पूछा भी कौन है, और मुझे लगा कि भूत है। और यदि वापस जाऊं तो वापस भी पीछे घना अंधेरा था, तो वापस जाने में भी डर लग रहा, और उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, साथ में खेतों में पानी भरा है, तो कहाँ से जाऊं, रास्ता एक ही है। तो उन्होंने कहा कि मैंने सोचा कि आज या तो मर गया या बच गया, तो आज तो मुकाबला करना ही पड़ेगा इस भूत से, आ ही गया है। तो उसने 3-4 बार आवाज़ें लगाई कि कौन है बता, नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर हमला कर दूंगा। मतलब जो उन्होंने लाठी पकड़ रखी थी, उन्होंने कस के लाठी को पकड़ लिया कि आज तो भूत को मारना ही है, पीटना ही है सीधा, या वो मुझे मार देगा या मैं उसको मार दूंगा, तभी जा पाऊंगा घर। तो उसके बाद जैसे ही वो चला तो उसने कोई रिप्लाई नहीं किया, और उसने पकड़ के लाठी को कस के और घुमा के उसको जोर से लाठी को मारा। तो लाठी को मारा तो उसके हाथ बजे एकदम से, बहुत दर्द हुआ हाथों में। तो देखा कि एक जो पेड़ था वहाँ पे, ऐसे झुका हुआ पेड़ था, और वो झुका हुआ पेड़ काट रखा था किसी ने ऊपर से, तो उसका जो ठूठ बचता है वो ठूठ बचा हुआ था। अब वो ठूठ ऐसे इस तरह से झुका हुआ था, तो लगा कि ये भूत है। उसको देख करके ऐसा महसूस हुआ कि भूत है। तो उन्होंने मुझे कहा कि बड़ी हंसी आई मुझे अपने आप पर, लेकिन यदि उस दिन मैं वापस लौट जाता वहाँ से, तो पूरे गांव में चिल्ला चिल्ला कर बता देता कि रास्ते में भूत ने मेरा रास्ता रोका और मैं भाग गया वहाँ से। या वहाँ से मैं भाग के निकल लेता एकदम से, तो कहता कि भूत मेरे पीछे पड़ा रहा और मैं भूत से बच के भागा हूँ। चूँकि मैंने मुकाबला किया, मैंने उसको लठ से मारा, तो पता चला तो कीकर का पेड़ था भाई, और वो काट रखा था, तो ठूठ बचा हुआ था उसका, और वो जो ठूठ बचा हुआ था 2 से 3 फीट का था। उसको लगा कि कोई भूत ऐसे झुक के देख रहा है। तो आसपास जो झुंड होते हैं, उनको आपस में टकराने से आवाज़ निकलती है, आवाज़ भी आ रही थी। तो वो बोला कि कोई व्यक्ति, धरती का कोई व्यक्ति मुझे कहता कि भूत नहीं होते, मैं नहीं मानता कभी। मैं मानता होते हैं, मैंने देखा है भाई अपनी आंखों से, मेरे पीछे पड़ गया था, मैंने बड़ी मुश्किल से पिंड छुड़ाया है, और मैंने मुकाबला किया तो पता चल गया। तो इस प्रकार से जो गलत धारणाएं जो फैलती हैं समाज में, वो इस कारण फैलती हैं क्योंकि हम पूरा तथ्य को जानते नहीं हैं, पूरा तथ्य को समझ नहीं पाते हैं। पूरा तथ्य को जब तक हम नहीं समझेंगे, उसके कंसेप्ट को नहीं समझेंगे, कैसे हम जान पाएंगे कि भूत होता है कि नहीं होता। यदि होता तो अपने लोगों की मदद करता, दुश्मनों को नुकसान करता। भाई कोई भूत आपको परेशान कैसे कर सकता है? आपका क्या लेना देना भूत से? कोई भी व्यक्ति मरता है, यदि वो नुकसान किसी को पहुंचा रहा है तो आपको नुकसान क्यों पहुंचाएगा? वो तो उसको नुकसान पहुंचाएगा जो उसके दुश्मन थे, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाता दुश्मनों को। अपने घर वालों को इतना कि घर वाले भूख से मर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, कर्ज में डूबे पड़े हैं, आत्महत्या करने की नौबत है, बीमारियां आ रखी, उनकी मदद नहीं कर सकता। क्योंकि कोई भी शरीर खत्म होने के बाद, जलने के बाद किसी की मदद या नुकसान नहीं कर सकता, ये आप मान के चलें। अब रही बात, लोग कहते हैं कि फलां व्यक्ति में इतने भूत घुस गए थे, ओझा के पास ले गए, उसने इसमें से 15 भूत निकाले। अभी 15 भूत थे या टाटा सुमो थी वो? मतलब टाटा सुमो में भी नहीं आती 15 सवारियां। तो एक व्यक्ति में भूत कैसे घुस जाएंगे 15? कोई कहता है इसमें 20 भूत थे, इसमें 4 भूत थे, इसमें 3 भूत थे। तो कोई भाई हीरो होंडा की स्प्लेंडर बाइक थोड़ी है कि 2 भूत आपके साथ बैठे रहेंगे, आपके साथ चलेंगे। या कोई आपकी टाटा सुमो थोड़ी है कि जब 10-12 लोग एक साथ उसमें बैठ जाएंगे। कैसे बैठेंगे? कैसे आपके शरीर में घुस सकता है? चलो एक एग्जांपल और देखते हैं, शरीर में भूत घुस सकता है कि नहीं घुस सकता है। अब कोई भी आप अपना घर में आपके सुई होगी, सुई जिसको निडल बोलते हैं, वो तो होगी सबके, आलपिन होगी किसी के घर में, या कांटा होगा किसी के पास। जब कोई कांटा हमारे शरीर में चुभता है, पैर में कांटा चुभ जाए, एड़ी में या हाथ में कांटा चुभ जाए, जब तक वो कांटा नहीं निकलेगा बेचैन हो जाएंगे हम। इतना सा कांटा होता है, इतना सा कांटा, और वो अंदर घुस जाए, या इतनी सी निडल अंदर घुस जाए, या कोई भी चीज़ हमारे बॉडी में घुस जाए, या कोई लकड़ी का कोई फांस हमारे बॉडी में घुस जाए, जब तक वो नहीं निकलेगा तब तक पीड़ा होती है, असहनीय पीड़ा होती है। और उसको जैसे हम निकाल देते हैं तो ब्लड भी आता है साथ में, और जहाँ से घुसा वहाँ से घुसने का निशान भी छोड़ के जाता है कि यहाँ से घुसा था, सुराख हो जाता है बॉडी में। इतना बड़ा इंसान
के अंदर कोई इतना बड़ा भूत घुस जाए तो फट ना जाए शरीर? फट नहीं जाएगा? कैसे नहीं फटेगा? तो कुछ तथ्यों पे बात होनी चाहिए, कुछ साइंटिफिक बात हो तो हमें माने, अदरवाइज हमें नहीं माननी चाहिए। इसलिए कोई भूत नहीं होता है। भूत जो बीत गया, प्रेत यानी कि मृत शरीर किसी का नुकसान कर ही नहीं सकता, और जो नुकसान नहीं कर सकता उससे डरने की जरूरत क्या है? आपके अंदर शरीर के अंदर घुसने की उसकी ताकत नहीं है। जो आत्मा होती, कहते हैं आत्माएं भटकती हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा भटक रही है। आप कैसे डिसाइड करेंगे किसी की आत्मा भटक रही है, किसकी नहीं भटक रही? जो 80 साल की उम्र में, 100 साल की उम्र में जो एक्सपायर होते हैं, जो मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उनकी आत्मा नहीं भटकती, और जो 25 साल की उम्र में एक्सपायर हो गया उसकी आत्मा भटक रही है। ये कैसे डिसाइड कर लिया आप लोगों ने? ये परमात्मा का विषय है, किसको कितने श्वास मिले हैं, कौन कब मर रहा है, कौन जी रहा है, कौन क्या हो रहा है, सब परमात्मा के अधीन की बातें हैं। परमात्मा जब किसी के प्राण शरीर से निकलते हैं तो आगे आपने देखा होगा, जो केचुआ देखा होगा, केचुआ जब चलता है तो जब अगला कदम रखता है तो पिछला तब उठाता है जब अगला कदम रखा जाता है। हम भी जब चलते हैं तो पिछला कदम हमारा तब उठता है जब आगे वाला पैर हमारा टिक चुका होता है। तो जब हम इतने समझदार व्यक्ति हैं, कोई छोटा मोटा केचुआ की मैं बात कर रहा हूँ, गिजाई जो होती मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जब वो आगे उसका पैर टिकता है तो ही वो पीछे वाले पैर को उठाता है। तो माने मेरी जो आत्मा है जब तक किसी दूसरे शरीर में प्रवेश करने के लायक नहीं होगी, या मैं मेरी जो कर्म की जो व्यवस्था है उसके अकॉर्डिंग में मेरा जो जन्म होगा, जिसके अंदर मुझे जाना है, वो मुझे धारण करना है। जब धारण इस शरीर को तभी तो छोड़ूंगा ना जब मैं दूसरे को धारण करूंगा। जब मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूं कि जब तक दूसरा पैर नहीं टिकता मैं पिछले वाला पैर नहीं उठाता, वहीं पे रखता हूं। तो इतना समझदार हूं मैं। तो परमात्मा कितना समझदार है कि एक आत्मा जब दूसरे शरीर में जाती है तो पहले दूसरा शरीर तैयार होता, तभी तो निकल के जाएगी वहां से, तभी तो उसको छोड़ेगी। तो इसलिए पाखंड में ना आए, बेकार की बातों में आप ना पड़ें, और जितने भी फैक्ट हैं आप मुझसे बात कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं इस विषय को लेकर के। और क्या आप सोचते हैं भूत के विषय में, प्रेत के विषय में? शाब्दिक अर्थ के ऊपर हमने बात की, फैक्ट के ऊपर बात की, नुकसान पहुंचा सकता है कि नहीं पहुंचा सकता। मैंने खुले मन से आमंत्रण किया कि यदि भूत है तो आइए, हम स्वागत करते हैं, और होता है तो हम भी मान लेंगे, नहीं होता तो आप भी उसको, इस चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। तो अब मैं आपके सुझाव, आपके जो वो हैं उनको आमंत्रित करता हूं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा इस लेक्चर को, इस व्याख्यान को, ताकि भूत के बारे में जितने भ्रम हैं वो भाग जाएं। भूत का तो भ्रम होता है, भ्रम को भागना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक भ्रम हमारे मन में रहता है हम बहुत नुकसान खाते रहते हैं, हम नुकसान करते हैं बहुत सारे। कोई भी आगे हमें ठग सकता है। तो दुष्ट आदमी हमें ना ठगे, दुष्ट आदमी की ठगाई में हम ना आए, और कोई भी व्यक्ति गलत आंकड़ों के साथ, गलत बात के साथ हमारा फ़ायदा ना उठा पाए, इस बात का हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए। और अनावश्यक चीज़ों से हमें ना डराए, और हम अच्छे कर्म करें, अच्छे कर्म के लिए प्रेरित करें। तो इसलिए ये चीज़ें मैंने आपको बताई। और भारत सरकार ने, जो व्यक्ति दावा करता है, जो अभी हमारे साथ जुड़े हुए जो भाई हैं, उनमें से कोई यदि ये दावा करता हो कि मैंने भूत देखा है, तो मैं उनको एक एड्रेस देता हूँ। भारत का जो ज्ञान विज्ञान जो केंद्र है वो आमंत्रित करता है और 1 लाख रुपए का नगद इनाम देता है। कोई भूत उनको दिखा दे, कोई भूत से हुआ नुकसान कोई किसी को दिखा दे, तो भारत सरकार उसको नगद 1 लाख रुपए का इनाम देती है। और ज्ञान विज्ञान केंद्र पूरे हर स्टेट में, हर जिले में उनके केंद्र हैं, और वो जागरूकता भी फैलाते हैं। तो यदि आपके पास ऐसा कोई प्रमाण है भूत का, तो मुझे मत दीजिएगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। आप सरकार को वो प्रमाण दीजिएगा, ज्ञान विज्ञान केंद्र आप लिख लीजिए, तो वो आपको 1 लाख रुपए प्रोवाइड करेंगे। जितने भूत दिखाएंगे उसी पे आपको 1 लाख रुपए मिलेगा। कोई भूत से होने वाला नुकसान, कोई भूत से होने वाला फ़ायदा आप उनको दिखा दें, प्रमाणित कर दें, तो आपको 1 लाख रुपए मिलेगा। तो जो भाई मानता है कि हमारे पास भूत हैं, मैंने देखे हैं, मेरे पास 10 भूत हैं, मेरे पास 50 भूत हैं, मैं भूत निकालता हूं, तो निकाल करके उस सरकार को दे दे और उसके बदले लाखों रुपए कमा सकता है घर बैठे। ये भी एक अच्छी डील हो सकती है। तो भारत सरकार भी इसको कंडम करती है, सारे विज्ञान इसको कंडम करता है, और सारे जो हमारे जो धार्मिक जो ग्रंथ हैं वो इसको कंडम करते हैं। लेकिन जो धार्मिक और जो प्रोपगेंडा है, धर्म और प्रोपगेंडे का जो फ़र्क है वो समझना पड़ेगा। जो प्रोपगेंडा जो फैलाते हैं लोग, जो इससे डराने का जो काम करते हैं, हवा बनाने का काम करते हैं, लोगों को परेशान करके अपने पास बुला करके उनका समाधान करने की जो कोशिश करते हैं, उन लोगों का धंधा बंद हो जाएगा यदि हमने इस बात को सही जान लिया। इसलिए वो जानने नहीं देना चाहते। तो इसलिए अब मैं आप सबके
सुझाव आमंत्रित करता हूँ, क्वेश्चन लेता हूँ। तो जो आपके क्वेश्चन है, सुझाव में बताइएगा, उन पे चर्चा करते हैं। आपको क्या लगता है? जी जी, डॉक्टर संजय लाल साहब जुड़े हैं गांव से, बिल्कुल सही करें। धन्यवाद, सुप्रभात, आपका दिन मंगलमय हो। जी बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब जुड़ने के लिए। सरवण बिश्नोई जी जुड़े हैं, सुप्रभात। सीमा जी, लेकिन सर सालासर मंदिर में तो भूत निकलते हैं, तो दिखा दीजिए ना सीमा। मैंने कहा तो 1 लाख रुपए नगद इनाम मिलेगा, मैं तो नहीं कह रहा कुछ भी। घर में जो आंटी वो भी गई थी और उन्होंने अंदर भूत थे। भूत हो कैसे सकते हैं? साइंटिफिक प्रूव करके दिखाइए। कील, छोटी सी कील, छोटा सा कांटा चुभ जाए तो बॉडी फट जाती है, भूत कैसे घुस जाएगा किसी के अंदर? ये नॉनसेंस बातें हैं, नॉनसेंस बातें हैं सारी। यदि होता है तो सालासर मंदिर में लेके जाइए ना सरकार को, उसके ज्ञान विज्ञान केंद्र वालों को। उन्होंने नहीं पता, निकालिए भूत, दिखाइए, प्रत्यक्ष दिखाइए, 1 लाख रुपए ले लीजिए। रिंकू दास जी, मैंने आपको बताया तो मन को मान लो आपका फ्रेंड है। रिंकू दास जी, आपके बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि आप मुझे अब लिखना शुरू करेंगे? आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या मानते हैं? आप मुझे एक बार अब कन्वर्सेशन में आपके साथ करना चाहता हूँ। अभी तक मैंने आपके मैसेज को रीड नहीं किया। संजय शेखावत जी हैं, सर दिन है तो रात है, भगवान है तो आत्मा क्यों नहीं? तो आत्मा तो संजय शेखावत जी है, आत्मा को किसने मना किया है? आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है, परमात्मा है, प्रकृति है, जीव है, सब हैं। किसने मना किया है? तो आत्मा का ये मतलब थोड़ी कि आत्मा किसी के अंदर घुस जाएगी। कैसे किसी को परेशान कर सकती है कोई आत्मा? आत्मा तभी काम करेगी। आप एक बात को संजय जी अच्छे से समझ लीजिए, कोई भी आत्मा शरीर के बगैर हेल्पलेस है। माने आपके बॉडी, आपके कार के अंदर यदि इंजन नहीं है तो आपकी कार बेकार है, कोई काम नहीं कर सकती। और आपके पास खाली इंजन पड़ा है तो वो इंजन भी कोई काम नहीं कर सकता जब तक कि वो कार में फिट ना हो जाए। तो जब तक वो बैटरी, आप समझ लीजिए, बैटरी के बिना तो कार स्टार्ट नहीं हो सकती। तो बैटरी अकेली पड़ी है वो भी कोई काम नहीं कर सकती, और कार अकेली कोई काम नहीं कर सकती। लेकिन बैटरी और कार जब जुड़ जाएंगे तो दोनों काम करेंगे। आप अकेली बैटरी से काम नहीं करवा सकते गाड़ी चलाने का, और गाड़ी से अकेली से नहीं चलवा सकते जब तक बैटरी उसके साथ नहीं जुड़ेगी। तो आत्मा है, आत्मा जब तक शरीर में नहीं जाएगी, शरीर के साथ ही वो काम करती है। और एक शरीर में एक ही आत्मा निवास करती है, 10-20 आत्माएं नहीं जा सकती। और कोई भी आत्मा दूसरे के शरीर में नहीं जा सकती जहां पे पहले से एक आत्मा मौजूद है। ये आप मान लीजिए इस बात को। रिंकू दास जी लिखिए, क्या लिख रहे हैं? इनके साथ नहीं खेल सकते। रिंकू जी आप लिखिए, मैं जानना चाहता हूँ आप क्या बोल रहे हैं। बहुत सारे आपके मैसेज देख रहा हूँ मैं, तो आप मेरे से बात करिए, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। टोने टोटके भी होते हैं क्या सर? नहीं होते टोने। जब जिसका नाम ही टोना टोटका हो गया, यानी कि कुछ ऐसा बवंडर करना जिससे लोग घबरा जाएं, डर जाएं, उसको टोना टोटका कहते हैं। कुछ नहीं है। सेहत खराब चल रही है, साइकोलॉजिकल होगा, मेंटल प्रॉब्लम होगा, मेंटल डिसऑर्डर होगा। आप चेक कराइएगा, मेंटल डिसऑर्डर होता है। मेंटल डिसऑर्डर होता है, आदमी पागल हो जाता है, लोगों को पहचानना बंद कर देता है, अजीब व्यवहार करता है, वो मेंटल डिसऑर्डर है। ऐसा होता तो सब किसी को कोई मारना ना पड़ता, किसी को मर्डर ना करना पड़ता। मेंटल डिसऑर्डर करवा दे उसको, टोना टोटका करवा देगा किसी को। ऐसा नहीं होता। और ये उन्हीं लोगों में होता है जो अनएजुकेटेड होते हैं, वो ज़्यादा मानते हैं इन चीज़ों को। और आजकल तो एजुकेटेड लोग भी मानते हैं। अरुण जी, मेहंदीपुर बालाजी में क्या? बताइए अरुण जी, क्या है? यदि है तो सरकार का जो ज्ञान विज्ञान केंद्र है उसको लेके जाइए, वहाँ पे लाखों रुपए मिलेंगे। ये केवल कोरा पाखंड है, लोगों को की आस्था के साथ खिलवाड़ है, लोगों को डरा करके भक्ति करवाने का। और यदि आप बालाजी मेहंदीपुर आएंगे तो आपको भूत नहीं परेशान करेंगे। मतलब वो एक स्थान पे आने से ही आपको वो चीज़ें होंगी। परमात्मा तो सब जगह है, सर्वत्र है। मैं नहीं गया कभी मेहंदीपुर बालाजी, मुझे तो नहीं परेशान करते भूत। मेरा परिवार का कोई सदस्य आज तक नहीं गया है। मैं हज़ारों ऐसे व्यक्तियों को जानता हूँ जो मेहंदीपुर कभी नहीं गए हैं। और मैं यहाँ बैठ के दावा कर रहा हूँ, अंधेरे में बैठ के दावा कर रहा हूँ। कहीं भी आप दावा करवा लीजिए मुझसे, मैं नहीं मानता नहीं होते। और होते हैं तो मुझे नुकसान पहुँचा के दिखाएं, मेरे अंदर घुस के दिखाए, कोई टोटका करवा के दिखाए मुझे। मैं तो खुला आमंत्रण कर रहा हूँ, नहीं होते। ये आप लोगों को भ्रम में डाल करके, आप लोगों को डरा करके भक्ति करवाई जा रही है। भक्ति योग नहीं है ये तो ब्लैकमेलिंग है एक तरह से। अजय पांडे जी, आयुर्वेद के अंतर्गत भूत विद्या का पाठ्यक्रम संचालित है। आयुर्वेद में 18 प्रकार के प्रेत बताए हैं। तो बताइए किस रूप में बताए गए हैं अजय पांडे जी? किस रूप में बताए गए हैं? किस रूप में प्रेत का वर्णन किया गया है भूत विद्या का?
आप उसको पढ़िएगा, आपको पता चल जाएगा। मनीषा पटेल जी, गुड मॉर्निंग सर। कई लोग बोलते हैं हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी है, क्या ये सच है? जो लोग नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव काम करते हैं, नेगेटिव जिनका मेंटल लेवल रहता है, उनके घर में नेगेटिव एनर्जी होती है। ऐसे नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है। मैं कहीं पे, देखिए आप नेगेटिव एनर्जी की बात आप कर रहे हैं मनीषा पटेल जी, जहाँ पे सत्संग होता है, जहाँ पे घी का दीपक जलाया जाता है, जहाँ पे यज्ञ होता है, जहाँ पे गायत्री मंत्र का पाठ होता है, जहाँ पे वेद के मंत्रों का पाठ होता है, जहाँ एक दूसरे का अच्छा अभिवादन हम करते हैं, एक दूसरे को प्रणाम हम करते हैं, प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं, प्रीति पूर्वक व्यवहार करते हैं, वहाँ नेगेटिव एनर्जी नहीं होती। जहाँ पे गालियाँ देंगे, जहाँ पे मांस मीट पकाएंगे, जहाँ पे हत्या होगी, जीव के ऊपर अत्याचार होगा, गालियाँ देंगे, गंदी गंदी चीज़ें करेंगे, बदबू रखेंगे, सफाई नहीं करेंगे, वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी आएगी। गंदगी नेगेटिव एनर्जी का प्रतीक है। किसी की पिटाई करना, हिंसा करना, किसी गंदी गालियों का प्रयोग करना, गंदे चलचित्र का प्रयोग करना, गंदे गाने बजाना, ये आपके आसपास के माहौल को ख़राब करते हैं। लाइब्रेरी में जाते हैं तो आपको पॉजिटिव एनर्जी क्यों मिलती है? क्यों पढ़ने का मन करता है? क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर ऐसा है। मंदिर जाते हैं तो क्यों पूजा पाठ करने का मन करता है? क्योंकि वहाँ पे माहौल ऐसा है। शराब के ठेके के पास से गुजरते हैं तो क्यों आपके मन में विचलित हो जाते हैं? किसी कसाई खाने के पास से गुजरते हैं तो क्यों आपके मॉलिक्यूल्स हिल जाते हैं? क्योंकि वहाँ पे उस तरह का माहौल है, उस तरह की हिंसा वहाँ पे हुई है। तो वो नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी होती है। दिनेश कुमार सोम जी, जी। भारती सिंह रस्तोगी जी, सर मेरे मन में भी भूत का बड़ा डर था, आज के बाद ये डर दूर हो गया। भारती सिंह जी, बिल्कुल दूर होना चाहिए। मैं यही कह रहा हूँ, यदि है तो मान लेना चाहिए और नहीं है तो नहीं मानना चाहिए। आपको कोई भूत के नाम से डराए, आपकी प्रतिभा को दुखी करे, आपको ठगने का काम करे, कहाँ की न्याय व्यवस्था है? यदि होता तो सब मानते ना, विज्ञान मानता, सरकारें मानती, नहीं है। और जो मानता है वो अज्ञान से ग्रसित है, अविद्या का प्रभाव है। गलत चीज को सही मानना, सही को गलत मानना ही तो अविद्या है। और अविद्या को तो ही दूर करना है। अविद्या को दूर कैसे करेंगे? दर्शनों को पढ़ के अविद्या को दूर करेंगे, वेद को पढ़ के करेंगे, उपनिषद को पढ़ के करेंगे। तो इन चीजों से तथ्यों का पता चलता है। जी रिंकू दास जी, भाई, अरे रिंकू जी, आप मेरे से बात करिए। आप पता नहीं किस किस का रिप्लाई कर रहे हैं। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे लिखिए आप क्या लिख रहे हैं। भाई पैसे नहीं चाहिए, किसको बोल रहे हैं आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपका रिप्लाई करता हूँ। शीतल तिवारी, सर मैं भी ये सब को नहीं मानता, लेकिन सब्जेक्ट पे बात करके कई लोगों में माइंड से थॉट निकालने बड़े मुश्किल हैं। देखिए शीतल जी, जितना लोगों को ठगा गया है, जितना लोगों को भ्रमित किया गया है, जितना लोगों को मिसगाइड किया गया है, उतना ही हमें विद्या का प्रचार करना है। देखिए, अंधेरा कितना ही पुराना क्यों ना हो, रोशनी की एक किरण आते ही दूर हो जाता है। वर्षों का अंधेरा भी एक छोटी सी रोशनी से दूर हो सकता है। तो इसलिए ये नहीं कि किसी के मन में घर किया हुआ है। मुझे भी बचपन में बताया गया था, डराया गया था, लेकिन मैंने जब तथ्य माने तो मैंने छोड़ दिया उन चीज़ों को। ऐसा नहीं, छोड़ा जा सकता है। जी संजय शेखावत जी, सर बांधने की बालाजी में तो यही बताते हैं, बांधे के तो गलत बताते हैं संजय जी। जब तक आपको डरा करके वहाँ बुला रहा है कोई, वो कैसे भगवान हो सकता है कोई? और वो कैसे न्याय कर सकता है? कैसे आपको डरा सकता है कि वहाँ आइए और भूत निकल जाएंगे? वहाँ आने से कैसे भूत निकल जाएंगे? इतना कमज़ोर थोड़ी है फिर भूत की वहाँ जाने से निकल जाएगा। क्या ताकत है वहाँ पे ऐसी? कुछ नहीं है। ये केवल एक प्रोपगेंडा है, एक बहुत बड़ा आडंबर रचा है लोगों को पाखंड के नाम पे ठगने का। जब जब पाखंड आया तब तब इस देश को आक्रांताओं ने लूटा। आप मान के चलिए, सोमनाथ का जो मंदिर लूटा वो केवल और केवल हमारे पाखंड का परिणाम था। सोमनाथ के मंदिर में जो भगवान शिव की जो मूर्ति थी वो मैग्नेट के थ्रू रोक रखी थी। 4 पिलर थे, बहुत बड़े बड़े मैग्नेट था उनमें, और वो जो मूर्ति थी वो बीच में थी। तो वो बगैर किसी सहारे के खड़ी थी, ना नीचे कोई सपोर्ट था ना ऊपर कोई सपोर्ट था। और लोगों को, पंडितों ने कहा कि ये तो शिव तीसरा नेत्र खोलेंगे और जो आक्रांता है उसको भस्म कर देंगे। तो उसने मोहम्मद गजनवी ने गाजर मूली की तरह लोगों को काटा। सैनिकों को लड़ने नहीं दिया राजा ने। उन्होंने कहा कि जी आप कुछ मत करिए, शिव कर देंगे। अब शिव की अपनी ताकत थोड़ी है, शिव वो मूर्ति है, मूर्ति कैसे कुछ कर सकती है? उसने देखा, साइंस है कि उसने एक पिलर को गिराया, धड़ाम से मूर्ति नीचे गिर गई। अब मूर्ति अपनी थोड़ी रक्षा करेगी। तो ये पाखंड फैला करके
देश को लुटवाया है। इन जो प्रोपगेंडाचारी हैं, इन्होंने देश को लुटवाने का काम किया, बर्बाद करने का काम किया है, मिसगाइड करने का काम किया है। आधे से ज़्यादा हम अपने इन्हीं चक्रों में घुसे रहते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव के चक्कर में, भूत प्रेत के चक्कर में, तो सोचने का समय ही नहीं मिलता। अमित ठाकुर जी, परकाया प्रवेश क्या है? परकाया प्रवेश विकास कुमार चौरसिया, दूसरे की शरीर में प्रवेश करना। लेकिन ये योग दर्शन में भी स्पष्ट कहा है, हम चित्त को जानते हैं। परकाया में शरीर में प्रवेश नहीं कर सकते किसी के, कोई व्यक्ति किसी के शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता, ये असंभव बात है। लेकिन यहाँ पे योग दर्शन जब आप पढ़ेंगे, मैंने पूरा व्याख्यान उसके ऊपर दिया है, यूट्यूब पे आप जाके देखिए, उसमें मैंने पूरा क्लियर किया है कि किसी के दूसरे के शरीर में प्रवेश नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके हाव भाव से आपकी जो आपका जो ज्ञान है, आपकी जो साधना है, उसके द्वारा आप उसके बोल चाल से, उसके चेहरे के हाव भाव से उन चीज़ों को आप परख लेते हैं। तो आप अतिशोक्ति अलंकार कई बार प्रयोग होता है कि मैं ना उस व्यक्ति के अंदर तक का जानता हूँ, मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर में क्या है, मैंने तुम्हें सब अंदर में झांक लिया। झांक लिया का मतलब वो अंदर झांक के नहीं आया उसमें, लेकिन उसको आपके हाव भाव से, आपके क्रियाकलापों से, आपने जो पीछे जो काम किए उनके आधार पे उसको इतना ज्ञान है, इतना अनुभव है। इसलिए कहते हैं कि वो आपके, तूने मेरे को अंदर कोई घुस के थोड़ी चीज़ देखी है। तो परकाया प्रवेश वो है जी। हाँ, फोबिया है, बिल्कुल बिल्कुल फोबिया है शीतल जी। आदरणीय राकेश मित्तल जी जुड़े हैं, नमस्ते करता हूँ भ्राता जी को, मुख्य केंद्रीय प्रभारी पतंजलि योग समिति हरिद्वार से। भ्राता जी डेली लाइव आते हैं और बहुत ही ऊर्जावान हमारे प्रवक्ता हैं और हमें रोज़ प्रेरित करते हैं, इंस्पायर करते हैं। हजारों लोग इनके वक्तव्य को सुनते हैं और फॉलो करते हैं। तो आदरणीय राकेश जी का स्वागत करता हूँ जी। कांता हुड्डा जी जुड़ी हैं। अनुज जायसवाल जी, आपकी सारी बात ओके हैं, बट मैं कभी भी अकेले सोता हूँ तो आंख बंद करते ही इसी का साथ होने का एहसास होता है। ये अनुज जी आपकी माइंड की प्रोग्रामिंग की हुई है। आप एक काम करिएगा, जब आप सोते हैं तो अकेले सोते हैं तो आप बटन साथ रखिएगा, मतलब जो ऑन करके लाइट ऑफ कर दीजिए और विचार करिए कोई आपके साथ है। लाइट को ऑन करिए, कोई नहीं मिलेगा, होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। आप कोई भी अंधेरे और उजाले में इतना ही फर्क है, वहाँ दिखता नहीं, उजाले में दिखता है। लेकिन जब नहीं दिखता तो हमें भय होता है, अंदर से जो कमजोरी होती है, जो हमें गाइड किया हुआ होता है, वो होता है। जब तक आप किसी को नहीं बताओगे कि ये फला व्यक्ति गलत है या वो गलत है, ये सही है, जब तक हम नहीं जान सकते। तो प्रोग्रामिंग की हुई है माइंड की, उसको ठीक होने में काफ़ी टाइम लगेगा जी। तंत्र साधना बिल्कुल अलग है। तंत्र साधना बहुत अच्छी साधना है पांडे जी, लेकिन तंत्र साधना को तांत्रिकों से जोड़ करके, भूत प्रेतों से जोड़ करके उसको गलत बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जबकि तंत्र एक तंत्र साधना है, शिव का ग्रंथ है, शिव की साधना है ये, इसमें कहीं भी भूत का वर्णन नहीं है जी। विकास योग जी, और भगवान होते हैं कि नहीं सर? भगवान होता है, इसके ऊपर भी लेके आएंगे। ईश्वर है तभी तो इस सृष्टि का निर्माण है, तो ईश्वर तो है ही। किरण शर्मा जी, सर वो ही बात पूछनी थी। फिर बालाजी के मंदिर को भूत निकालने के लिए ही फेमस है, तो निकलवाइए, कोई भूत दिखाइए हमें भी पता चले कैसे कैसे भूत निकलता है, कैसे आता है। कुछ नहीं होता किरण जी, ये केवल आपको बहकाने की साजिश है, आपके जो मेहनत का जो पैसा उसको लूटने की साजिश है। वहाँ जाइए, दान करिए और तर्पण करिए। वहाँ पे जाके जो प्रसाद का क्या होता है, जो प्रसाद आप चढ़ाते हैं वो वापस रिसाइकल होकर बाहर उसी दुकानों पे बिकने के लिए आ जाता है। आप किसी बड़े मंदिर में जाके देख लीजिए, सब यही होता है, बकवास होता है। जितनी चुन्नियाँ चढ़ाई जाती, जितनी चादरें चढ़ाई जाती हैं मज़ारों पे, वो घूम करके वापस वहीं आके उन दुकानों से बिकती हैं। तो इतना कमज़ोर नहीं होनी चाहिए आपकी आस्था, मुझे लगता है। बीना गुप्ता जी, छोटे में भी बहुत डरती थी जब लाइट चली जाती थी, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि हमारे दिमाग का भ्रम है, हमारे मन की कमजोरी होती है। बिल्कुल। अनुज जी, कभी घर में चन चन की आवाज़ आती है रात को, तो बहुत सारे जीव बोलते हैं, यहाँ भी मुझे आ रही है, बहुत सारी आवाज़ आ रही हैं, कोई जीव बोलता है, लाखों तरह के जीव होते हैं, किसी की कोई आवाज़ होती है। चूहा अलग बोलता है, मच्छरों की भिनभिनाने की आवाज़ अलग आती है, मक्खियों की अलग आती है, केकड़े की अलग आवाज़ होती है, बिच्छू की अलग आवाज़ होती है। कोई भी प्राणी हो सकता है, वो कोई भी आवाज़ आ सकती है, मन में भी उपज हो सकती है। नाद कैसे आते हैं? नाद में कोई
कोई डमरू थोड़ी बज रहे होते हैं, लेकिन हम एहसास करते हैं। नाद साधना आपने सुनी होगी, ध्यान में जब हम करते हैं कि ऐसे ऐसे नाद है, ढोल बज रहे हैं, मृदंग बज रहे हैं, वीणा की झनकार सुनाई दे रही है, ये कैसे, ये क्रिएट की जाती हैं चीज़ें। ये कोई वास्तव में नहीं होती, लेकिन उसको क्रिएट करना होता है, उसको समझना होता है। मनीषा पटेल जी, किसी के शरीर में माता जी आती है और ढूंढते हैं, इसलिए पीछे क्या साइंटिफिक? कोई माता नहीं आती, सब बकवास है। माता किस में आ जाएगी, कैसे आ जाएगी कोई माता किसी में? आप मुझे साइंटिफिकली बता के दिखाइए मनीषा जी कि किस प्रकार से किसी के शरीर में माता आ सकती है। अपने आप को प्रसिद्धि पाने के लिए, अपने आप के ऊपर पैसे चढ़वाने के लिए, अपने आप को पुजवाने के लिए, लोगों के अंदर भ्रम बनाने के लिए, लोगों को डराने के लिए सब पाखंड किए जाते हैं और इनको कंडम करना चाहिए हमें मिलके। ज्योति मिश्रा जी, अनुज जायसवाल जी। और कुछ गंदे लोग तो टोना टोटका करते हैं। कुछ नहीं होता जी टोना टोटका की। आप सुन लो, मैं जिस गांव में रहता हूं, जिस गांव से मैं संबंधित रखता हूं, वहाँ के चौराहे पे हर शनिवार को कोई ना कोई टोना करता था। मेरे गांव में एक नहर है जिसमें हम नहाते हैं, उसमें चुन्नी में नारियल, मिठाई, 7 तरह की मिठाई और कुछ पैसे, 1.25 रुपया, 11 रुपये, चूड़ियाँ, सिंदूर, ये सब बह के आते थे। हम उसको निकालते थे, नारियल को फोड़ते थे, नारियल को खाते थे, मिठाइयों को खाते थे, पैसों को डाल करके उनकी भी अलग से चीज़ें खाते थे। मैंने बहुत टोने खाए हुए हैं, इतने खाए कि आप समझ नहीं सकते। किसी ने बर्फियाँ रखी, किसी ने लड्डू रखे हैं, चौराहे पे 1.25 रुपया रखा है, 1.25 रुपया भी खाया, उसकी भी चीज़ें खाई, उस बर्फियों को भी खाया, लड्डुओं को भी खाया। मुझे तो कुछ नहीं हुआ आज तक। मेरा कंसेप्ट क्लियर था कि ये तो मिठाई है, मिठाई खाओ। मिठाई तो हलवाई के घर बन के आई, उसमें कोई कैसे मंत्र फूंक सकता है? और मंत्र से ही मारना होता तो कोई गोली क्यों मारता, मंत्र से ही ना मार दे किसी को। अभी मैं कोई हासिल मूवी देख रहा था, उसमें इरफान खान जी कह रहे हैं, वो गोली नहीं मारा, उसको कह रहा कि अरे पंडित जी तुमसे ना चल पाए गोली, तुम तो मंत्र ही फूंक के मार दो। तो ऐसे मंत्रों से, ऐसे किसी को पढ़ के किसी चीज़ को कि उसमें पानी में फूंक दिया मंत्र, ये फूंक दिया, ऐसे कुछ नहीं होता जी। मैंने खूब खाए हैं, मैं प्रत्यक्ष रूप से बैठा हूँ आपके पास। कुलदीप जुड़ा है हमारे गांव से, स्वागत है। भुवनेश खोसला जी जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका। कविता जी हैं, गुड मॉर्निंग जी। जी, आत्मा को भूत कहते रहें जी, वो तो कुछ भी कह सकते हैं जी। किरण शर्मा जी, सर जी मेरी सास 4 साल पहले एक्सपायर हो चुकी है, पर मुझे 1 साल तक ऐसा फील होता है था कि वो अभी भी घर में ही थी। नहीं, ये आपका भ्रम है ना किरण जी। आप इसको फैक्ट के साथ देखिए, कैसे रह सकती हो आपके घर में? तो ऐसे तो जो जिसके घर में से रहा वो 2-4 साल तो और भी रह सकता है। रहना ही होता तो प्रत्यक्ष रूप से रहता। जब शरीर को आप छोड़ आए बाहर, जला आए, तो उसके बाद कोई औचित्य नहीं बनता। आपको इन चीज़ों को समझना पड़ेगा और इन पे चर्चाएं करनी पड़ेगी। इस पे बहुत सारी चर्चा की ज़रूरत है। मुझे पता है कि एक व्याख्यान से कुछ नहीं होने वाला, इसलिए मैं इस व्याख्यान को लेके आऊँ, आप सबको प्लेटफॉर्म पे जोड़ा कि मैक्सिमम इस बात पे चर्चा होनी चाहिए, मैक्सिमम इस बात को हमें पता लगाना चाहिए कि वो वास्तव में है क्या। यदि तो सही है तो मान लो, और यदि नहीं है तो उसको छोड़ दो भाई। असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए, सत्य को ग्रहण करना चाहिए। जो फैक्ट है वो फैक्ट है, जो सही है वो सही है, गलत हो गलत है। वो मैं कहूँ, आप कहो। अब मैं रात को दिन कहूँ, दिन को रात कहूँ, उससे कोई लॉजिक थोड़ी बनता है। दिन को दिन ही मानना पड़ेगा, रात को रात ही मानना पड़ेगा। आप किसी पंथ संप्रदाय मजहब को मानते हो, विद्या यानी सत्य और असत्य को तो सबको ही मानना पड़ेगा। सत्य को मानना पड़ेगा, असत्य को छोड़ना पड़ेगा। तो आप इस बात को छोड़ दीजिए। शीतल तिवारी जी, सर कुछ भोले लोग होते हैं, उनके माइंड में के वक्त जरूर भूत निकालते हैं। हाँ, वो जो देखो गरीब जो लोग हैं, आदिवासी जो लोग हैं, या जो इस तरह के अनएजुकेटेड लोग हैं, उनमें ज़्यादा आपको प्रॉब्लम देखी होगी, जिनमें भूत प्रेत आते हैं। आपने कभी देखा है रतन टाटा में भूत आते हुए? आपने कभी धीरूभाई अंबानी में भूत आते देखा? आपने कभी मुकेश अंबानी में, नीता अंबानी में भूत आते देखा? आपने कभी सचिन तेंदुलकर में भूत आते हुए देखा? विराट कोहली में, धोनी में, हरभजन सिंह में भूत आते हुए देखा? आपने कभी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति में भूत आते हुए देखा है? नहीं देखा होगा ना आपने। क्यों नहीं आता इन लोगों में? क्या खास बात इन लोगों में भूत नहीं आता? ये चीज़ों को समझे हुए लोग हैं। किसी खिलाड़ी में आपने देखा है भूत आते हुए? नहीं आता भाई। जो बहकावे में आ जाते हैं, जो आसपास का माहौल जिनका बहकने का होता है, उनमें आते हैं। जो पहले से डरे होते हैं, जिनको पहले से, जिनका माइंड की प्रोग्रामिंग की हो, उनको भूत आते हैं, उनको भूत सताते हैं। जबकि होता ही नहीं है। कभी भी किसी बड़े सफल बिजनेसमैन में आपने भूत देखा है? क्यों नहीं आता? नहीं होते भाई।
तो ये गरीब लोगों में इसलिए आते हैं, गरीब लोगों को बहकाना आसान है, गरीब लोगों को ठगना आसान है, गरीब लोगों को की खून पसीने की जो मेहनत की जो कमाई होता है उसको लूटना आसान है। जबकि ज़्यादा समझदार व्यक्ति तो लुटाई में आएंगे नहीं, वो तो पहले लूट करके बहुत अमीर बने हुए हैं। जी अमित ठाकुर जी, अमित ठाकुर, ये राधे राधे का क्या कंसेप्ट चला दिया भाई आप लोगों ने, सब एक दूसरे को राधे राधे बोल रहे हैं। राधा